हाय एवरीवन, नमस्ते एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू वन शॉट रिवीजन सीरीज फॉर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स। और आज रिवीजन का 6th पार्ट है और डिस्कशन होगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। इसके पहले के रिवीजन वीडियोस ऊपर आई बटन में लिंक्ड है और आज के वीडियो के क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सबसे पहले एग्जाम कवरेज की बात करते हैं। तो एग्जाम का जो कवरेज है, इस टॉपिक का एग्जाम में जो कवरेज है वो देखो, हर एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो हर एग्जाम में देखो 10 मार्क्स का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ रही है, हर एग्जाम में 10 मार्क्स का कवरेज है। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बिकॉज 10 मार्क्स इज नॉट शॉर्ट। पूरे 100 मार्क्स में से आपको 10 मार्क्स इस टॉपिक के हैं। चलिए कॉन्सेप्चुअली इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग, कैश अकाउंट एंड बीआरएस की। सबसे पहले बात करते हैं बैंक क्या होता है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में सबसे पहला वर्ड है बैंक। तो बैंक क्या होता है? बैंक ऐसे एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है विच एक्सेप्ट्स मनी एंड गिव्स लोन्स। ठीक है, वो या तो पैसा लेती है हमसे या तो फिर हमको लोन देती है। इन प्रेजेंट टाइम्स इट इज इम्पॉसिबल टू इमेजिन अ बिजनेस विदाउट बैंकिंग। बैंकिंग के बिना आप बिजनेस को इमेजिन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें इंटर स्टेट पेमेंट्स करने पड़ते हैं। एक जगह बैठ के आप कहीं और पेमेंट कर ले रहे हो। ठीक है, बैंक हमको पैसा देती है बिजनेस करने के लिए, हमको लोन्स मिलते हैं, हमको सीसी अकाउंट मिलता है, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन्स मिलते हैं, जिससे हम अपना बिजनेस और ग्रो कर पाते हैं। तो बैंकिंग फैसिलिटेट्स बिजनेस को ग्रो करने में एक बहुत बड़ा पार्टनर होता है बैंक। ठीक, अब बिजनेस डील विद बैंक फॉर फॉलोइंग। किस किस चीज़ों के लिए हम डील करते हैं बैंक से? मेंटेन करंट अकाउंट टू कलेक्ट एंड पे मनी टू फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन स्पीड तरीके से हो जाए, इसके लिए हम एक अकाउंट मेंटेन करते हैं, करंट अकाउंट, राइट। इसके बाद स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देते हो। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्या होता है सर? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मतलब है आपने अपने बैंक को बोल के रखा है कि देखिए इस तारीख को मुझे यहाँ पेमेंट करना पड़ता है, तो मैं आपको लिस्ट बना के देता हूँ मेरे सारे पेमेंट्स की, ये आप पकड़ो और उस टाइम या उस डेट पे आप डायरेक्टली पेमेंट कर देना। मैं साइन करके दे दिया हूँ आपको, ठीक है, मेरे अकाउंट से पैसा काट के आप डायरेक्ट पेमेंट कर देना, मुझे बार बार डिस्टर्ब मत करो। इस टाइप के ऑर्डर्स होते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। एलआईसी का प्रीमियम, लोन का ईएमआई, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अदर बिल्स, जो भी आपके बिल्स और खर्चे होते हैं उसका पहले ऑर्डर दे चुके हो, राइट। इसके बाद कलेक्ट मनी अगेंस्ट डिविडेंड एंड इंटरेस्ट अगेंस्ट अवर इन्वेस्टमेंट ऑन अवर बिहाफ। हमारे जितने भी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर जो इनकम कलेक्ट करते हैं ना अपन, डिविडेंड, इंटरेस्ट, ये सब, इसका कलेक्शन भी बैंक आपके बिहाफ पे करके लाते हैं। इसका सब, इन सब चीज़ों का अलग से चार्ज होता है जो बैंक थोड़ा सा चार्ज करेगी कि उनका बंदा जाके पैसा कलेक्ट करके आ रहा है आपके लिए। ये सब एजेंसी सर्विसेज है, राइट। इस तरीके से चेक दिखता है, ठीक है। ऊपर बैंक का नाम, यहाँ पे पेई का नाम, पेई मतलब जिसको आप पेमेंट कर रहे हो, डेट ऑफ इशू, राइट, और उसके बाद है अमाउंट और सिग्नेचर, अकाउंट नेम वगैरह है। ये आपका यहाँ पे चेक का नंबर होता है, 6 डिजिट का चेक नंबर होता है, ठीक है। तो चेक की बात क्यों की जा रही है? तो चेक की बात क्यों की जा रही है? बिकॉज इस पूरे टॉपिक में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स है चेक का, ठीक। चेक इज अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर विच इंस्ट्रक्ट द बैंकर टू पे द अमाउंट मेंशन्ड देयरिन इन द नेम ऑफ पर्सन मेंशन्ड इन द पीस ऑफ पेपर। जिसका नाम लिखा होगा बैंक उसको पेमेंट कर देगी। देखो, अगर मुझे किसी को पेमेंट करना तो मैं क्या करूंगा? अपने बैंक की चेकबुक निकालूंगा, अमाउंट भरूंगा, नाम भरूंगा और जिसको पेमेंट करना है उसको दे दूंगा। तो मैं कौन हूँ? मैं इशूअर हूँ या तो फिर मैं ड्रॉअर हूँ। वो सामने वाला कौन है? वो रिसीवर है, ठीक है। वो क्या करेगा? वो अपने बैंक में जाएगा और उसको जमा करवाएगा। इसका प्रोसेस देखते हैं। Issuer is paying money, receiver shall deposit the check to his bank and his bank asks the issuer's bank। मतलब मैंने अगर किसी को पेमेंट किया चेक के थ्रू, सामने वाला अपने बैंक में जमा करवाएगा, उसकी बैंक मेरे बैंक से पैसा मांगेगी कि आपके बंदे ने पेमेंट किया है थ्रू अ चेक, आप हमें पैसा दे दो, तो हम हमारे बंदे को दे देंगे। दोनों बैंक के बीच में ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है। इट टेक्स 3 to 4 days टू ट्रांसफर द अमाउंट फ्रॉम इशूअर बैंक टू रिसीवर बैंक। इस पूरे पीरियड को बोलते हैं सेटलमेंट पीरियड, ठीक है। ये जो एक बैंक से पैसा दूसरे बैंक में जाएगा फिर सामने वाले के अकाउंट में जाएगा, इस पूरे को बोलेंगे सेटलमेंट साइकिल और सेटलमेंट पीरियड, ठीक है। जनरली वैलिड फॉर 90 डेज। एक चेक की वैलिडिटी मतलब मैंने अगर आज चेक इशू किया है तो उस चेक की वैलिडिटी 90 डेज की होती है। तो कई बार क्या होता है, बिजनेसमैन तुरंत जाके एनकैश नहीं करवाते या तुरंत अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं करवाते। वो 2-4 दिन बाद जब उनकी कन्वीनियंस हो, उसको लग रहा है कि 10-15 चेक कलेक्ट कर लूँ 2-4 दिन में, फिर वीक के एंड में, मंथ के एंड में जाके बैंक में जमा करा दूंगा। तो इस तरीके का भी ट्रांजैक्शन होता है मार्केट में, ठीक। अब एक मॉडल समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। सबसे पहले सपोज ये वाला कौन है? ये इशूअर है या तो फिर ड्रॉअर है, या तो फिर इशूअर या ड्रॉअर। ये क्या करेगा? जिसको पेमेंट करना है उसको वो दे देगा चेक कि भाई चेक ले ले, ठीक। उसमें सामने वाले का नाम, अमाउंट, वो सब भरा होगा, ठीक। फिर ये जो बंदा है, जो रिसीवर है, वो क्या करेगा? वो अपनी बैंक, मान लो इसकी बैंक थी एसबीआई जाके चेक डिपॉजिट करवाएगा। तो रिसीवर शैल डिपॉजिट चेक, ठीक है। तो चेक डिपॉजिटेड, ठीक। फिर ये जो रिसीवर की बैंक है एसबीआई, ये पेमेंट या इशूअर की बैंक को बोलेगी कि पैसा दो, रिक्वेस्ट,
ठीक। फिर ये जो इशूअर की बैंक थी ये इसको पैसा देगी, मनी पेड, ठीक है। ये जो होता है ना मनी पेड, इसको बोलते हैं चेक क्लियर्ड, चेक क्लियर्ड। और जब इशूअर ने, ये इशूअर है, इसने रिसीवर को पैसा दिया, ठीक है, इसने रिसीवर को चेक दिया, तब उसने क्या किया, उसने अपनी बैंक में प्रेजेंट किया। तो पेमेंट वाले के लिए ज़रूरी है कि ये जो पर्सन है रिसीवर, ये जाके अपनी बैंक में प्रेजेंट करे, ठीक है, चेक अपनी बैंक में प्रेजेंट करे। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड का मतलब क्या होता है, ये देखो इसने चेक इशू किया बट ये सामने वाला इसने जाके प्रेजेंट नहीं किया, इसके कारण यहाँ पे पैसा कटा नहीं है, पैसे का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, चेक अभी इसके पास है। और अगर आप रिसीवर के एंगल से देखोगे तो इसको जो चेक मिला है ना, ये रिसीवर इसको जो चेक मिला है, ठीक है, वो जब बैंक में डिपॉजिट कर रहा है तो उसको 2 से 3 दिन लग रहे हैं उस चेक को क्लियर करने में। चेक क्लियर करने का मतलब हमने बैंक में चेक डिपॉजिट करवा दिया, अब बैंक सामने वाली बैंक से पैसा मंगवा के जब लाएगी उसको बोलते हैं क्लियर्ड। अगर पैसा नहीं आया तो अभी चेक डिपॉजिटेड है बट चेक इज नॉट क्लियर्ड है क्योंकि पैसा हमारे अकाउंट में नहीं आया। तो ये कॉन्सेप्ट था चेक का। अब बात करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन के बारे में। जो बैंक के ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हम भी रिकॉर्ड करते हैं और बैंक भी रिकॉर्ड करता है। हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। अगर पैसा आया है तो आप डेबिट साइड में कर दोगे और पैसा चले गया तो आप क्रेडिट साइड में कर दोगे। लेकिन बैंक अपने एंगल से रिकॉर्डिंग करता है। मतलब देखो, आप जब बैंक को पैसा देते हो तो आपके लिए एसेट है, तो सामने वाले के लिए लाइबिलिटी है, तो वो लाइबिलिटी को क्रेडिट करेगा। तो जब आप उसको पैसा दोगे ना तो वो उसको क्रेडिट करता है, ठीक। और जब आप वहां से पैसा विड्रॉ करते हो तो उसकी लाइबिलिटी कम हो रही है। जब आप लाइबिलिटी को कम करते हो ना तब लाइबिलिटी को डेबिट किया जाता है, तो बैंक उस टाइम पे डेबिट करता है। मतलब बैंक में जस्ट उल्टा चलता है, आप पैसा रिसीव करने पे डेबिट करोगे, आपके अकाउंट में पैसा आने से वो क्रेडिट करेगा, ठीक है। आपका जस्ट उल्टा, आप पैसा जाने से आप क्रेडिट करोगे और आपके अकाउंट से जब पैसा निकलेगा तब बैंक उसको डेबिट करेगा, ठीक है। तो डेबिट साइड में प्लस और क्रेडिट साइड में माइनस। और बैंक स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट होता है ना वो इस तरीके से होता है। यहाँ पे पर्टिकुलर्स होता है, यहाँ पे डेबिट अमाउंट, यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट मतलब पैसा डिपॉजिट, और यहाँ पे डेबिट अमाउंट मतलब पैसा विड्रॉल। ये चीज़ याद रखना, बैंक का हमेशा क्रेडिट का मतलब प्लस होता है और डेबिट मतलब माइनस। और स्टेटमेंट भी आपको इसी फॉर्म में मिलता है, आपको आपके हिसाब से करके नहीं देगा, वो अपने फॉर्मेट में देगा। मतलब उसका क्रेडिट मतलब आपने पैसा जमा करवाया और उसका डेबिट मतलब आपने पैसा विड्रॉ करवा लिया है। ये चीज़ हमेशा याद रखना बिकॉज ऐसी लैंग्वेज क्वेश्चन में यूज़ की जाती है। अब बात करते हैं कि BRS क्यों बनता है। देखो, मैंने आपसे बात की कि चेक जो होता है ना उसका सेटलमेंट पीरियड 3 से 4 दिन का है। तो जिस दिन आपको चेक मिल गया, ठीक है, जिस दिन आपको चेक मिल गया उस दिन आपने कैश बुक के डेबिट साइड में डाल दिया टू राहुल। सपोज राहुल से चेक मिला था मुझे, ठीक, और आपने अमाउंट डाल दिया 1 लाख रुपए, ठीक। और ये जो डेट थी ये थी 31 मार्च। अब 31 मार्च को अगर आप बैंक का पासबुक देखोगे तो वहां पे आपको इसकी एंट्री नील मिलेगी, मतलब ये एंट्री नहीं मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि सेटलमेंट में तो 3 से 4 दिन लगता है और बीच में छुट्टी आ गई तो वो और लंबा खींच सकता है, बिकॉज छुट्टी वाला दिन काउंट नहीं होता 3 to 4 डेज में, राइट। तो अब यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है और ऐसे कई सारे डिफरेंस होते हैं। जैसे आपने कभी चेक इशू किया, ठीक है, तो आप अपने कैश बुक को माइनस कर देते हो, सामने वाला 1 हफ्ते बाद जा रहा है बैंक में और 1 हफ्ते के 3-4 दिन बाद सेटलमेंट होगा, मतलब 10 दिन बाद आपके अकाउंट से पैसा कटेगा, तो वहां पे माइनस की एंट्री नहीं है, तो यहाँ पे भी डिफरेंस हो गया। आपने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देके रखा था कि भाई तो 21 को पैसा काट लेना, ठीक है, किस चीज़ का, LIC के प्रीमियम का, तो आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि भाई सामने वाले ने पैसा काट लिया है, तो बैंक के पासबुक में माइनस की एंट्री है लेकिन आपके कैश बुक में माइनस की एंट्री नहीं है। ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं बिटवीन कैश बुक और पासबुक। हिसाब आप एक ही चीज का रख रहे हो, कैश बुक के अंदर भी बैंक का हिसाब रख रहे हो और पासबुक में बैंक उसी अकाउंट का हिसाब रख रहा है। 2 जन है, एक ही अकाउंट है, बैंक अकाउंट का 2 जन हिसाब रख रहे हैं, एक आप और एक बैंक। लेकिन कभी कभी इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है तो बैंक के पास नहीं होती, और कुछ इन्फॉर्मेशन जो बैंक के पास होती है वो आपके पास नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हम दोनों का जो बैलेंस है उसके बीच का डिफरेंस एक्सप्लेन करते हैं कि भाई अगर एक जगह 10,000 दिख रहा है उसी आइटम का, उसी बैंक अकाउंट का 20,000 बैंक में दिख रहा है, तो ये डिफरेंस आ क्यों रहा है। और देखो ये चीज़ गलत नहीं है, बिकॉज सेटलमेंट पीरियड लगता तो लगता है और आपके पास चीज़ें आती है तो आप तुरंत रिकॉर्ड करते हो, सब अपने अपने प्रोसेस के हिसाब से चल रहे हैं। एक BRS बनाते हैं और इस डिफरेंस को एक्सप्लेन कर देते हैं, इससे सबका काम बन जाएगा, राइट। तो BRS कैसे बनता है, अब सपोज आपने लिखा बैलेंस ऑफ कैश बुक, ठीक है, 1 लाख, और बैलेंस ऑफ
पासबुक, अभी मान लेते हैं कि यहाँ पे नील है, राइट। तो हमारे हिसाब से 1 लाख है और यहाँ पे नील है। तो अब आप माइनस करोगे ना, यहाँ पे बीच में माइनस की एंट्री डाल दो और लिखो वहाँ पे रीजन लिखना है हमको। उसके अंदर रीजन क्या लिखोगे? चेक डिपॉजिट है बट नॉट क्लियर्ड, ठीक है। 1 लाख, तो आप 1 लाख माइनस कर दो, तो 1 लाख ओपनिंग माइनस 1 लाख, तो ये नील। हमने रीजन एसर्टेन कर दिया और दोनों के बैलेंस को हमने BRS में मैच करवा दिया। इट इज नॉट एन अकाउंट, ये अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है जिसमें आप सिर्फ रीजन एक्सप्लेन कर रहे हो, राइट। अब बात करते हैं कि BRS बनाएंगे कैसे। BRS बनाने के 2 ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मैं ऑप्शन नंबर 2 फॉलो करूंगा, लेकिन हर जगह मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में आपने ऑप्शन नंबर 1 सीखा होगा, जिसमें आप 4 तरीके से याद रखते हो। कैशबुक का 2 बैलेंस, फेवरेबल और अनफेवरेबल, और पासबुक का 2 बैलेंस, फेवरेबल अनफेवरेबल। फिर आप एक चीज सीखते हो, फिर उसको उल्टा करते हो अनफेवरेबल में, फिर आप पासबुक में कुछ सीखते हो, फिर आप उल्टा करते हो। लेकिन ये जो सेकेंड ऑप्शन होता है ना, प्लस अमाउंट और माइनस अमाउंट वाले कॉलम वाला, यहाँ पे ऐसा नहीं करना पड़ता। जब मान लो कैशबुक से आप स्टार्ट कर रहे हो, पासबुक तक जा रहे हो, राइट। कैशबुक से स्टार्ट करके पासबुक तक जाना है, तो उसमें एक बार हमको सीखना है कैशबुक टू पासबुक और एक बार सीखना है पासबुक टू कैशबुक, बस। और अगर बात अनफेवरेबल अमाउंट की आई तो हम प्लस के जगह पे उस पैसे को माइनस में डाल देंगे और सारा का सारा एडजस्टमेंट अपने आप हो जाएगा। हमको 2 तरीके से याद रखने की जरूरत नहीं है प्लस माइनस में। अब आप बोलोगे कि प्लस माइनस इंस्टीट्यूट फॉलो करता है कि नहीं, तो आप इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल उठा के देख लो, पेज नंबर 3.16, 3.17, 3.18, ये 3 पेज में आप देख सकते हो कि इंस्टीट्यूट ने दोनों मेथड फॉलो किए, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। आपको जो पसंद है आप फॉलो कर लो, ठीक है। ज्यादा इजी होता है ऑप्शन नंबर 2, तो मैं प्रेफर करता हूँ ऑप्शन नंबर 2। तो अगर आपको ऑप्शन नंबर 2 सीखना नहीं है और ऑप्शन नंबर 1 आप सीख के बैठे हो और अपना माइंडसेट चेंज नहीं करना चाहते हो, तो आप सिर्फ वीडियो में क्वेश्चन का लॉजिक समझना। लेकिन इस वीडियो में 22 एग्जाम्पल्स हैं और हर एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन आपको काम आ जाएगा, तो एटलीस्ट वो एक्सप्लेनेशन सुन लो, राइट। चलिए, सबसे पहला एग्जाम्पल, चेक इशूड, ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड और एनकैश। ये जो और शब्द लिखा है ना ब्रैकेट में, चेक इशूड को ड्रॉन भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन बोले चेक ड्रॉन, तो आप कंफ्यूज मत हो ना, वो इशूड की बात कर रहे हैं। बट नॉट प्रेजेंटेड, और नॉट प्रेजेंटेड को नॉट एनकेस्ड भी बोला जा सकता है। फॉर पेमेंट 30,000, तो आप इसका BRS में क्या ट्रीटमेंट करोगे? तो देखो, इस बार फिर से हम कलर कोडिंग करते हैं। सबसे पहले ब्लैक पेन से स्टार्ट करते हैं। इस पे अपन सीखेंगे व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम कैशबुक टू पासबुक, और एक पर्पल पेन ले लेते हैं। इस पे हम बात करेंगे, ये प्लस और माइनस का कॉलम है, प्लस माइनस। तो पर्पल वाले में बात करेंगे क्या, पासबुक से जब हम मूव करेंगे कैशबुक तक। तो हर एग्जांपल में हम दोनों चीजें डिस्कस करेंगे, फ्रॉम कैशबुक टू पासबुक में क्या होगा और फ्रॉम पासबुक टू कैशबुक में क्या होगा और कैसे होगा, ठीक है। चेक इशूड और या तो फिर ड्रॉन है, और नॉट प्रेजेंटेड और नॉट एनकेस्ड फॉर पेमेंट 30,000। देखो, आपने क्या किया, किसी को चेक इशू किया, मतलब आप पेमेंट की बात कर रहे हो, ये बात याद रखना। चेक इशू का मतलब पेमेंट की बात कर रहे हैं। तो हमने जब चेक इशू किया, हमारी कैशबुक में माइनस हो चुका है, ठीक। तो ऐसे समझ सकते हो, आप कैशबुक से पासबुक जा रहे हो तो आपने ये माइनस कर दिया है, ठीक है। ये माइनस आपने कर दिया था अपनी कैशबुक में, बट पासबुक तक वो चेक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि उसने नॉट प्रेजेंटेड अपनी बैंक में जाके जमा ही नहीं करवाया चेक, तो वो उसके ड्रॉवर में पड़ा हुआ है, तो वो बैंक से पैसा नहीं कटा है, राइट। तो आपके कैशबुक की सिचुएशन क्या है, माइनस की, और पासबुक की सिचुएशन क्या है, नील। तो आप कैशबुक से पासबुक तक पहुंचना चाह रहे हो, तो इसको आप कर दो फ्रीज, पासबुक को। तो आपको जो भी एडजस्टमेंट करना है वो कैशबुक में ही करना है। तो माइनस है तो नील करना है हमको, तो हम प्लस कर देंगे, प्लस 30,000, राइट। तो ठीक है, आप प्लस 30,000 कर दो, और रीजन क्या लिखोगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है। और जब आप बात करते हो पासबुक से कैशबुक तक जाने में, तो अब आप स्टार्ट कर रहे हो ना पासबुक से और आप मूव कर रहे हो कैशबुक तक, ठीक है। तो कैशबुक की में, तो कैशबुक में माइनस की एंट्री है और पासबुक में नील है, तो हमको कैशबुक तक पहुंचना है, तो कैशबुक में जो भी है वो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। तो वहाँ माइनस है, यहाँ माइनस दिखाने के लिए आप BRS में माइनस दिखा दो। तो यहाँ पे लिखो आप माइनस साइड में 30,000, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, चेक इशूड और ड्रॉन 70,000, आउट ऑफ दिस चेक्स अमाउंटिंग टू 40,000 वर presented and cashed till the date of preparation of
BRS। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, टोटल चेक 70,000 के ड्रॉ हुए या इशू हुए, बट चेक्स अमाउंटिंग टू 40,000 वर प्रेजेंटेड। और हम हमेशा क्या ढूंढते हैं, गलती वाला। चेक आपने इशू किए, सामने वाले ने प्रेजेंट कर दिए और पैसे कट गए, इसकी तो दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत उस चीज़ से जो पैसे नहीं कटे, सामने वाले ने प्रेजेंट नहीं किया। तो 70 में से अगर 40 प्रेजेंट हो गया है तो कितना प्रेजेंट नहीं हुआ, 70,000 माइनस 40,000, तो आपका नॉट प्रेजेंटेड वाला अमाउंट है 30,000 नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, तो डिफरेंस इसी चीज़ का है, बाकी सॉल्यूशन पिछले वाले की तरह। तो अगेन आप कैश बुक से मूव कर रहे हो पासबुक में, तो कैश बुक में माइनस की एंट्री है, पासबुक में नील है, पासबुक तक पहुंचना तो उसमें जो है वो कॉपी करना है, तो हमको भी नील सिचुएशन चाहिए। तो आप क्या करोगे, BRS में इसको प्लस कर दो, ये माइनस का प्लस कर दोगे तो नील हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्लस कर दो, अगेन चेक इशूड बट not presented, right? But when you move from passbook to cash book, पासबुक में भी सिचुएशन नील है लेकिन कैश बुक में सिचुएशन अगेन माइनस है, तो आपको पासबुक में कॉपी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे BRS में माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस, अगेन चेक इशूड, क्वेश्चन को सीधा कॉपी करना है बट नॉट प्रेजेंट, राइट? माइनस में डाल दो 30,000। ठीक है, इसके बाद चेक डिपॉजिटेड पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड 25,000। चेक डिपॉजिट हुआ है, पेड इनटू बैंक। ठीक है, चेक डिपॉजिट मतलब आपके पास कहीं से चेक आया है और आपने अपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, लेकिन अभी 3-4 दिन बचे हैं जिसके कारण वो क्लियर नहीं हुआ है। तो आपकी कैश बुक में प्लस की एंट्री है लेकिन पासबुक में तो पैसा आया ही नहीं है, नील है। तो उस सिचुएशन को रेक्टिफाई करने के लिए आपको यहाँ पे BRS में माइनस करना पड़ेगा। प्लस का जब माइनस हो जाएगा तो इज इक्वल टू पासबुक में नील वाली सिचुएशन अपने आप बन जाएगी। तो BRS के अंदर आप माइनस में डालोगे, पहला कॉलम प्लस का, दूसरा कॉलम माइनस का, और रीजन क्या लिखोगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। ठीक, तो माइनस में आप डाल दो 25,000। अब बात करते पासबुक से कैश बुक तक जाने में। कैश बुक में प्लस कर चुके थे आप, पासबुक में नील है, तो अगर आप बीच में BRS में प्लस कर दोगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा पासबुक में प्लस। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर प्लस 25,000, जस्ट उधर का उल्टा। आउट ऑफ 20,500 पेड इन, ये जो पेड इन वर्ड लिखा हुआ है ना, पेड इन वर्ड, इसका मतलब है चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड। बस लैंग्वेज घुमाई हुई है, ये देखो मई 18 में इस तरीके से इंस्टीट्यूट ने लैंग्वेज घुमाई थी। पेड इन का मतलब आप फोकस करोगे पेड वर्ड के ऊपर, बट पेड इन बोला ना, पेड इन मतलब उसने पैसा जमा करवाया है बैंक के अंदर। ठीक है, पेड इन मतलब पैसा जमा हुआ है बैंक के अंदर। पेड इन का मतलब वो पेड वाला पेड इन नहीं है, पेड इन मतलब अपने यहाँ से जमा हुआ है। बाय रानी, रानी मतलब जो ओनर होगी, इन कैश एंड बाय चेक मतलब कुछ कैश जमा करवाया और कुछ चेक जमा करवाया, दोनों को मिला के 20,500 है। ऑन 31/3/2018 चेक अमाउंटिंग टू 7,500 वर क्रेडिटेड ऑन 7/4/2018 एंड BRS आप कब बना रहे हो, 31/3। मतलब जो ये 7/4 को क्रेडिट हुआ है ना, वो अल्टीमेटली 31/3 को क्रेडिट नहीं हुआ था। तो ये तो डिफरेंस का पॉइंट होता है। ठीक है, तो आप बात करो 7,500 की। ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में दिखता तो हो सकता है प्रेशर के कारण दिमाग काम ना करे, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस बिल्कुल करके जाना। ठीक, तो हमको गलती पता चल गई, डिफरेंस जो है दैट इज ऑफ 7,500 का। और बात कौन सी है, चेक डिपॉजिट वाली बात है। फ्रॉम कैश बुक टू पासबुक, यहाँ पे आपने ऐड करके रखा है, हम माइनस कर देंगे तो नील वाली सिचुएशन पे पहुँच जाएंगे। तो ये पहला कॉलम प्लस, दूसरा कॉलम माइनस, अगेन चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, माइनस में डाल दो आप अमाउंट 7,500। जब आप जाओगे पासबुक से कैश बुक तक तो आप उसको डालोगे प्लस में, चेक डिपॉजिट बट नॉट
क्लियर, और प्लस में जाएगा 7500, राइट। इसके बाद बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, चेक्स वर्थ ₹20,000 हैड बीन सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। आपने बैंक में डाला या बैंक में भेजा फॉर कलेक्शन, मतलब कैश बुक में रिसीट वाला बात कर रहा है, बट द कलेक्शन वॉज रिपोर्टेड एज अंडर। अब क्या हुआ, देखो आप BRS बना रहे हो 30 जून 2018 को, ठीक, और चेक्स कलेक्टेड बिफोर 30 जून 14,000, तो ये हमारे डिफरेंस के पॉइंट नहीं है। चेक्स कलेक्टेड ऑन 10/7, BRS बन रहा है जून में, लेकिन 10/7 मतलब जुलाई में एक तो 4,000 आया और 12 जुलाई को आया 2,000 रुपये। टोटल जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना यहाँ पे, ये 6,000 रुपये का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। चेक डिपॉजिट हुआ लेकिन 6,000 रुपये कलेक्ट नहीं हुआ है और क्लियर नहीं हुआ है, और 14,000 रुपीज़ क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो दो अमाउंट है, लेकिन आप उसको क्लब कर दो, 6,000 का डिफरेंस है, आपको क्वेश्चन पढ़ के डिफरेंस निकालना है, ठीक। तो डिफरेंस 6,000 का है, और बात वही है, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। तो आप जब कैश बुक से, सॉरी पेन चेंज, कैश बुक से मूव कर रहे हो पासबुक में, तो आप क्या करोगे, आप उसको डालोगे, माइनस साइड पे, ठीक, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ आपको माइनस करना है, और यहाँ पे नील वाली पोजीशन आ जाएगी। और जब आप मूव करोगे पासबुक से कैश बुक में, तो देखो कैश बुक में प्लस की एंट्री तो थी, बिकॉज जब आप पैसा लेते हो, किसी से चेक लेते हो, तो प्लस तो डालते हो कैश बुक के अंदर, लेकिन पासबुक में नील है। इस बार कैश बुक के हिसाब से चलना है, तो यहाँ BRS में प्लस कर देंगे ना, तो पासबुक भी प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो आप अल्टीमेटली BRS में यहाँ पे प्लस साइड में डालोगे, ठीक। पॉइंट नंबर 6, बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 300। बैंक वाले ने 300 का चार्ज काट लिया डायरेक्टली आपके अकाउंट से, पासबुक में माइनस की एंट्री हो गई। बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 300 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। ये दोनों वेराइटी, लेकिन मतलब एक ही है कि पासबुक में बैंक वाले ने बैंक चार्जेस के नाम पे 300 रुपये काट दिए। तो जब आप मूव करते हो फ्रॉम कैश बुक टू पासबुक, तो पासबुक में डायरेक्टली माइनस हो गया, ठीक है, एग्जिस्टिंग सिचुएशन के हिसाब से पासबुक में माइनस हो गया है। तो आप कैश बुक में भी अगर माइनस कर दोगे ना BRS में, तो यहाँ की पोजीशन भी माइनस आ जाएगी। इसको कॉपी करना है ना, तो आप क्या करो, BRS में प्लस माइनस, माइनस वाले कॉलम में डाल दो 300 रुपीज़, और रीजन लिख दो बैंक चार्जेस, राइट। नेक्स्ट, जब आप बात करोगे फ्रॉम पासबुक टू कैश बुक, तो पासबुक में माइनस की एंट्री थी, लेकिन कैश बुक में तो नो एंट्री थी, तो कैश बुक में नील है, हमको कैश बुक के हिसाब से मैच करवाना है। तो माइनस को अगर आप BRS में प्लस कर देते हो, यहाँ के BRS में आप कर दोगे प्लस की एंट्री, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इंटरेस्ट क्रेडिटेड पेड बाय बैंक 1250। इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, बैंक आपको पे कर रही है इंटरेस्ट 1250 का, ठीक है, डायरेक्टली पासबुक में प्लस की एंट्री, कैश बुक टू पासबुक, तो पासबुक में प्लस हो गया है, कैश बुक में नील है, तो हमको पासबुक कॉपी करनी है ना, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस हम चाहते हैं तो हम BRS में प्लस कर देंगे। तो आप क्या करो, प्लस की एंट्री डाल दो, राइट। बाय मिस्टेक यहाँ पे कलर चेंज हो गया है, तो इसको वापस मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक। व्हेन यू मूव टू पासबुक से कैश बुक वाले में, तो यहाँ पे देखो कैश पासबुक में प्लस की एंट्री है और यहाँ पे नील है, तो कैश बुक से अगर आप मैच कराओगे तो हमको BRS में माइनस करना पड़ेगा नील करने के लिए। तो आप डाल दो माइनस वाले कॉलम में 1250 और यहाँ पे 1250 कैश बुक से पासबुक तक मूव करने में। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कभी लिखा हो तो आप ये मान लेना कि बैंक है ना इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, ठीक। तो कैश बुक से जब हम पासबुक में मूव करेंगे, तब हम यहाँ पे देखो पासबुक में माइनस हो गया है, तो हमको कैश बुक में माइनस करना पड़ेगा। आप माइनस वाले कॉलम में डाल दीजिए बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, डायरेक्टली माइनस वाले कॉलम में डालना है 160 रुपीज़। और जब आप मूव करते हो फ्रॉम पासबुक टू कैश बुक, तब क्या करोगे, देखो पासबुक में माइनस की एंट्री, कैश बुक में नील है, तो कैश बुक की सिचुएशन कॉपी करनी है ना, तो BRS में हम प्लस करेंगे, BRS में आप कर दोगे प्लस। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कलेक्टेड बाय बैंक एंड डेबिटेड इन द पासबुक 1,20,000। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट सिमिलर पॉइंट है जो पहले आ गया था। इसके बाद अ चेक ऑफ 73,000 हैज़ बिन डिसऑनर्ड एंड नो रिकॉर्ड इन कैश बुक। आप जब एक चेक रिसीव करते हो
तब आप कैश बुक में क्या करते हो, आप प्लस की एंट्री करते हो। लेकिन जब वो चेक बैंक में गया तो बैंक में पैसा नहीं आया, क्यों? क्योंकि सामने वाले के अकाउंट में पैसा नहीं था, चेक बाउंस हो गया। तो पासबुक में अगेन नील की पोजीशन है। जब चेक डिसऑनर होगा तब आपको पासबुक में नील की पोजीशन है और कैश बुक में प्लस हो गया, आपको पता नहीं है तो ठीक। तो हमको पासबुक से मैच करवाना है, हम बीआरएस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो बीआरएस में आप क्या कर दो, माइनस कर दो। लेकिन जब आप मूव कर रहे हो पासबुक से स्टार्ट करके कैश बुक तक, ठीक है, तो कैश बुक की सिचुएशन प्लस की है, पासबुक में सिचुएशन नील की है, ठीक है। भले गलत तो फिर भी हमको कॉपी करना है, जहाँ पहुँच रहे ना जो हमारा टारगेट है। इस बार कैश बुक टारगेट है तो उसके हिसाब से चलेंगे। तो बीआरएस में अगर आप प्लस कर दोगे तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, राइट। तो बीआरएस में अल्टीमेटली प्लस किया जाएगा। नेक्स्ट, अ डिविडेंड ऑफ 3,80,000 पेड डायरेक्टली इनटू बैंक, अ डिविडेंड ऑफ 3,80,000 पेड डायरेक्टली इनटू बैंक एंड had not been recorded in cash book, पासबुक में प्लस की एंट्री। बैंक हैज कलेक्टेड 3,80,000 एज डिविडेंड एंड नो एंट्री इन कैश बुक। ये दोनों वैरायटी आ सकती है, मतलब लैंग्वेज घुमा के पूछ सकती है इंस्टीट्यूट। तो पहला पार्ट हमारे सॉल्यूशन का, मूविंग फ्रॉम कैश बुक टू पासबुक। तो यहाँ पे देखो पासबुक में पैसा आ गया है, पासबुक पैसा आ गया है, तो अगर हम बीआरएस में भी प्लस कर देंगे तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। तो बीआरएस पे अल्टीमेटली क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन बात अगर पासबुक से कैश बुक की है तो पासबुक में पैसा आया है लेकिन यहाँ पे नील है, तो हमको नील कॉपी करना है बिकॉज अपन वहाँ तक पहुँचना चाह रहे हैं। तो बीआरएस में माइनस होगा, तो अल्टीमेटली बीआरएस में यहाँ पे माइनस होगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये पर्पल वाला कौन सा है, पासबुक टू कैश बुक वाला पोजीशन है, और ये कैश बुक टू पासबुक वाली पोजीशन है। इसके बाद, नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक फॉर अ ट्रेड सब्सक्रिप्शन 10,000 पेड विया बैंकर्स ऑर्डर। ट्रेड सब्सक्रिप्शन क्या होता है, मान लो आपने एक मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लिया है, इट इज़ लाइक मैगजीन सब्सक्रिप्शन। आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भी लेते होंगे, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, ठीक है। तो ये जो सब्सक्रिप्शन है ना, इसका डायरेक्टली पेमेंट कर दिया बैंक वाले ने 10,000 रुपीज़। तो पासबुक में माइनस की एंट्री है 10,000 रुपीज़ की, कैश बुक में नील है, तो हमको पासबुक की सिचुएशन कॉपी करनी पड़ती है पहले वाले स्टेप के अंदर। तो हम फिर से माइनस कर देंगे, बीआरएस में अल्टीमेटली ये वाला होगा माइनस। और जब आप मूव करोगे पासबुक टू कैश बुक में, उस टाइम पे देखो पासबुक में माइनस है 10,000 लेकिन कैश बुक में नील है, तो हमको कैश बुक के हिसाब से चलना है, तो कैश बुक में नील करना है, तो यहाँ पे भी हमको नील करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप प्लस कर दो, तो बीआरएस में अल्टीमेटली प्लस हो जाएगा, राइट। इसके बाद पॉइंट नंबर 13, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली पेड इन द बैंक। बैंक में डायरेक्ट पैसा आ गया, ट्रांसपोर्ट की सब्सिडी आई है, हमको क्या करना, कोई भी आया, हम एक चीज़ देखेंगे कि कैश बुक से जब हम पासबुक में मूव करते हैं तो पासबुक में यहाँ पे इस क्वेश्चन के कारण प्लस में एंट्री है, लेकिन कैश बुक में नील की एंट्री है, तो हम भी बीआरएस में प्लस कर देंगे क्योंकि हम पासबुक कॉपी कर रहे हैं। और जब आप पासबुक से कैश बुक में मूव करोगे तो जस्ट उल्टा, पासबुक में प्लस की एंट्री थी, कैश बुक में नील की एंट्री है। इस बार आप कैश बुक को कॉपी कर रहे हो तो हमको नील की पोजीशन कॉपी करनी है, तो प्लस का माइनस कर दो बीआरएस में, माइनस, राइट। इसके बाद ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, इट इज जस्ट लाइक चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ड्राफ्ट की बात कर रहा हूँ, तो ड्राफ्ट मतलब चेक होता है, कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, राइट। इसके बाद नेक्स्ट, बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय बैंक बट नो एडवाइस रिसीव बाय द कंपनी। बिल्स फॉर कलेक्शन, क्रेडिट किया है बैंक ने, बिल होगा लेकिन क्रेडिट किया है ना बैंक ने, तो पासबुक में प्लस की एंट्री हो गई है इस क्वेश्चन के कारण। तो हमको कैश बुक में भी सिमिलर पोजीशन कॉपी करनी है, तो हम बीआरएस में प्लस करेंगे। और जब आप मूव करते हो पासबुक से कैश बुक में, तो पासबुक में देखो प्लस है लेकिन कैश बुक में नील है, तो हम बीआरएस में माइनस करेंगे। अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू अकाउंट बाय द बैंक, बैंक वाले ने हमारे अकाउंट से गलती से पैसा काट लिया है, फॉर विच नो डिटेल्स अवेलेबल। तो जब आप मूव करते हो कैश बुक से पासबुक में, तो रॉन्गली डेबिटेड कहाँ हुआ है, बाय द बैंक में, तो बैंक में पासबुक में माइनस की एंट्री दिख रही है, भले वो गलत है बट हमको वो सिचुएशन कॉपी करनी है, ठीक है। आप इस पर डिपेंड मत करो कि गलत है सही है, उसने माइनस कर दिया ना आपके अकाउंट में, हम सिर्फ डिफरेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी माइनस कर दोगे आप बीआरएस में, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा,
तो BRS में अल्टीमेटली आपको माइनस करना है। और जब आप मूव करते हो पासबुक से कैश बुक में, यहाँ पे नील है और पासबुक में माइनस है। ये बैकड्रॉप में होता है ना, वो वाली बात कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमको कैश बुक कॉपी करना है पासबुक से कैश बुक जाने में, तो हम यहाँ प्लस कर देंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा तो इज इक्वल टू नील होगा। तो आप BRS में क्या करोगे, आप BRS में ऐड कर दोगे या प्लस कर दोगे, राइट। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज़ बीन अंडर कास्ट बाय 10,000 रुपीज़। पेमेंट साइड अगर अंडर कास्ट है, इसका मतलब क्या है, पैसा एक्स्ट्रा दिख रहा है। पेमेंट को कम दिखाओगे तो पैसा तो एक्स्ट्रा दिखेगा ही ना, ठीक। तो कैश बुक में क्या है, अल्टीमेटली पासबुक की सिचुएशन से यहाँ पे प्लस हो गया है, राइट। और पासबुक में तो नील की एंट्री है ना, और यहाँ पे एक्स्ट्रा दिख रहा है, क्यों, मतलब हमने अपना पेमेंट कम कर दिया तो पैसा तो ज़्यादा दिख रहा है, तो यहाँ पे प्लस दिख रहा है जो गलत है। और पासबुक में उतना बढ़ा हुआ पैसा नहीं दिखेगा, इसलिए आप यहाँ पे BRS में माइनस करोगे, माइनस। और जब आप मूव करोगे पासबुक से कैश बुक में, तो देखो कैश बुक में आपको दिख रहा है प्लस और यहाँ पे नील है, लेकिन सिचुएशन हमको कैश बुक की कॉपी करनी है बिकॉज हम कैश बुक के टुवर्ड्स जा रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पे BRS में भी प्लस करना पड़ेगा, BRS में भी प्लस करना पड़ेगा। एंड आउट गोइंग चेक मतलब चेक पेड वाला, ठीक है, पेड इनटू बैंक नहीं, किसी और को पेड वाला चेक ऑफ 3,50,000 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, ठीक है, रिकॉर्डेड ट्वाइस। तो कैश बुक से पासबुक मूव करने में क्या हुआ, देखो मैंने किसी को 1 लाख का चेक दिया और 1 लाख उसने पैसा कटवा लिया, तो माइनस की एंट्री 1 लाख की इधर भी है कैश बुक में और पासबुक में भी है, लेकिन एक और बार गलती से रिकॉर्ड हो गया, मतलब कैश बुक में -2 लाख हुआ है लेकिन पासबुक से -1 लाख हुआ है। सिचुएशन क्या बोलती है कि एक्स्ट्रा -1 लाख का पड़ा हुआ है कैश बुक में, लेकिन पासबुक में उसका कोई एंट्री नहीं है, नील है, तो हम यहाँ पे BRS में प्लस कर देंगे तो सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, BRS में प्लस कर दो। लेकिन जब आप मूव करते हो पासबुक टू कैश बुक में, तो पासबुक में नील है लेकिन कैश बुक में तो माइनस हुआ है ना, तो हमको मैच करवाने के लिए माइनस करना पड़ेगा BRS में माइनस, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिपेयर BRS on 30/6/2020 द कंपनी हैज़ एंटर इनटू अ हायर परचेस एग्रीमेंट। इट इज़ लाइक कि आपने कोई एसेट या कोई व्हीकल लोन पे लिया है टू पे बाय बैंक अ ऑर्डर अ सम ऑफ 3 लाख रुपीज़ एवरी मंथ की EMI 3 लाख रुपीज़ है ऑन 10th ऑफ ईच मंथ कमेंसिंग फ्रॉम अप्रैल 2020। आप BRS बना रहे हो जून का, लेकिन ये EMI कब से स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल से, मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने का EMI 3 लाख का इंटू 3 9 लाख रुपीज़। नो एंट्रीज इन कैश बुक सो फार। बैंक वाला वहां से EMI काटते जा रहा है हर महीने, ठीक है। जब आप बात करोगे कैश बुक टू पासबुक की, तो बैंक वाले ने 9 लाख रुपए काट दिए आपके अकाउंट से, लेकिन आप उसको अपने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किए, इसीलिए डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो चलो मैच करवाते हैं पासबुक से, यहाँ -9 लाख है तो हम कैश बुक में -9 लाख कर देंगे, तो हमारे BRS में -9 लाख रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। और जब आप मूव करते हो पासबुक से कैश बुक में, तो यहाँ 9 लाख माइनस है, लेकिन यहाँ पे नील एंट्री है, तो बिकॉज इट इज़ रॉन्ग आप उसका कोई इफेक्ट नहीं लोगे, लेकिन इसको मैच करवाएंगे, नील वाले को मैच करवाना है, तो माइनस को नील करना है, तो +9 लाख कर दो BRS में। आप +9 लाख कर दोगे इस पॉइंट का, राइट। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 20, अ कस्टमर ऑफ द फर्म हु रिसीव्ड अ कैश डिस्काउंट। हमारी फर्म है, उसका एक कस्टमर है, उसने रिसीव किया कैश डिस्काउंट 4% ऑन हिज अकाउंट ऑफ 4 लाख रुपीज़। 4 लाख का 4% कितना होता है, 16,000 होता होगा। पेड द फर्म अ चेक, उसने हमको एक चेक पेमेंट किया, ठीक है। चलो कैलकुलेटर उठा लो फटाफट अपना, ठीक, क्योंकि कैलकुलेटर की प्रैक्टिस करनी है। 4 लाख का 4%, ठीक है, 16,000। द कैशियर एरोनसली एंटर्ड द ग्रॉस अमाउंट इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। चलिए देखते क्या सिचुएशन है। तो ग्रॉस अमाउंट का मतलब होता है बिफोर ट्रांजैक्शन या बिफोर डिस्काउंट। नॉइस को माइंड मत करना। 4 लाख रुपीज़ आपका ग्रॉस अमाउंट है, माइनस डिस्काउंट में कर दूंगा तो 16,000 माइनस हो गया, 3,84,000 ये आपका नेट अमाउंट होता है। ये डिस्काउंट नहीं है, अमाउंट एक्चुअली
ठीक। तो ग्रॉस अमाउंट 4 लाख, डिस्काउंट 4% 16,000, नेट अमाउंट जो उसने पे किया 3,84,000। ये होगा ग्रॉस अमाउंट, ये उसने डिस्काउंट है और इतने का वो चेक देगा। तो उसने हमें चेक दिया 384 का, लेकिन बैंक कॉलम में अकाउंटेंट ने 4 लाख रुपए से रिकॉर्ड कर दिया है, तो एक्स्ट्रा 16,000 रुपये वहाँ पे प्लस दिख रहा होगा। 384 का चेक मिला है, हमने उसको डिस्काउंट दिया, लेकिन अकाउंटेंट ने ग्रॉस अमाउंट से रिकॉर्ड किया, मतलब 4 लाख से प्लस की एंट्री की है, गलती से उसने बढ़ा दिया है। ठीक है, कैश बुक में उसने गलती से प्लस 16,000 कर दिया था, लेकिन पासबुक में तो 384 है, 4 लाख नहीं आया ना। आपने कैश बुक में 4 लाख दिखाया और पासबुक में 384, तो गलती से प्लस 16 दिख रहा है, लेकिन पासबुक में उसको अभी नील कर दो। राइट, तो आप अगर सिचुएशन BRS में माइनस 16,000 करोगे ना, तो ये रेक्टिफाई हो जाएगा BRS के अंदर। और जब आप मूव कर रहे हो पासबुक से कैश बुक में, तो कैश बुक में प्लस 16,000 है ना, भले वो गलत है और यहाँ पे नील है, लेकिन आपको सिचुएशन ये वाली कॉपी करनी है, तो BRS के अंदर प्लस 16,000 आएगा। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय बैंक। कैश बुक से पासबुक जाने वाली जगह में माइनस हो गया है, डायरेक्टली पेड बाय बैंक, तो आपका पासबुक माइनस हो गया। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, तो आप BRS में क्या करोगे, आप BRS में यहाँ पे माइनस करोगे। लेकिन जब सिचुएशन उल्टी होगी, हम पासबुक से जाएंगे कैश बुक में, तो कैश बुक में कुछ भी नहीं हुआ, पासबुक में माइनस है, तो यहाँ पे नील है। ठीक है, तो माइनस को हमको नील करना है, तो हम क्या करेंगे BRS में यहाँ पे आप उसको ऐड कर दो, प्लस प्लस कर दो। राइट, आई होप इसके बाद सारे पॉइंट्स नहीं, एक पॉइंट, दो तीन पॉइंट बाकी है। ठीक है, अ बिल रिसीवेबल ऑफ 5,200 रुपीज़ प्रीवियसली डिस्काउंटेड। ठीक है, पहले आपने डिस्काउंट करवाया था बैंक से, मैं आपको याद करा दूं बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले टॉपिक में, जब आप एक बिल डिस्काउंट करवाते हो बैंक से, तो वो हमें तुरंत पैसा देती है, और जिस दिन ड्यू डेट होती है वो किससे कलेक्ट करती है पैसा, जिसने बिल एक्सेप्ट किया, सामने वाला एक्सेप्टर है। राइट, डिस्काउंटेड 200 रुपीज़ डिस्काउंटिंग चार्ज हुआ, तो बैंक ने हमको 5,000 रुपीज़ दे दिए थे। विद द बैंक हैड बिन डिसऑनर्ड, अब ये डिसऑनर हो गया। डिसऑनर जब सामने वाली पार्टी उस बिल को ऑनर नहीं करती, उसको बोलते डिसऑनर, उसने बैंक को भगा दिया, पैसे नहीं दिए, तो बैंक वाला क्या करेगा, गुस्से में आके आपके अकाउंट से 5,200 रुपीज़ काट लेगा। 5,000 छोड़ दो, आपके अकाउंट से वो 5,200 रुपीज़ माइनस कर देगा डायरेक्टली, तो पासबुक में उसने पैसा माइनस कर दिया है। ठीक, तो अब हम देखते हैं हम क्या करेंगे। कैश बुक से पासबुक जब हम मूव करेंगे, पासबुक में उसने माइनस 5,200 कर दिया है, तो ये सिचुएशन जब हम कैश बुक से पासबुक जाते हैं, पासबुक को कॉपी करते हैं ना, तो BRS में आप भी माइनस कर दो, माइनस 5,200 सिचुएशन कॉपी हो जाएगी। और जब हम बात करेंगे पासबुक से कैश बुक की, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो पासबुक में माइनस है 5,200, कैश बुक में नील है, तो कैश बुक तक पहुँचना है, तो आप बीच में BRS में प्लस कर दो 5,200, BRS इज इक्वल टू प्लस 5,200, इससे आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट, अ बिल फॉर 10,000 वॉज रिटायर्ड और पेड बाय द बैंक। हमारा बिल्स पेबल था, हमने पेमेंट कर दिया, हमारा बिल्स पेबल था और बैंक ने पेमेंट कर दिया अंडर अ रिबेट। रिबेट का मतलब क्या होता है, ये होता है डिस्काउंट। जल्दी बिल पे करोगे ना, एक डिस्काउंट मिलता है, उसको बोलते हैं रिबेट, या आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सीख लोगे। बट द फुल अमाउंट ऑफ बिल वॉज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। देखो एक्चुअली में क्या है, आपकी बैंक ने 10,000 पे करना था, लेकिन उस सामने वाले ने डिस्काउंट दिया था 175 का, तो बैंक ने अल्टीमेटली पेमेंट किया है 10,000 माइनस 175, 9,825 पेड बाय बैंक। तो पासबुक में माइनस की एंट्री 9,825 से दिख रही है, लेकिन आपके अकाउंटेंट ने कैश बुक में माइनस कर दिया 10,000 रुपीज़, उसने एक्स्ट्रा 175 माइनस कर दिया, क्योंकि उसको डिस्काउंट के बारे में पता नहीं था। ठीक है, तो कैश बुक से जब आप मूव करते हो पासबुक में, तो कैश बुक में माइनस 175 एक्स्ट्रा है, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे नहीं है पासबुक में, और इसी का डिफरेंस क्रिएट हुआ है। तो आप जब प्लस 175 कर दोगे, तो सिचुएशन पासबुक टाइप की हो जाएगी। राइट, हमको BRS के अंदर प्लस 175 करना है, लेकिन जब बात करोगे पासबुक से कैश बुक मूव करने वाली सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में आप देखो कैश बुक में माइनस हो गया ना 175, पासबुक में नील है, लेकिन हम कैश बुक कॉपी कर, तो BRS के अंदर एंड वाला माइनस 175 कॉपी करना है। ठीक,
विद दैट नॉर्मल एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं और अब अपन मूव करते हैं एडजस्टेड कैश बुक वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर। और ये तो मॉक टेस्ट में भी है और नवंबर 19 के एग्जाम में भी एडजस्टेड कैश बुक का कॉन्सेप्ट आया था। एडजस्टेड कैश बुक का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो भी आपकी एरर्स है ना, जो भी कैश बुक की एरर्स है, मतलब आपकी एरर्स है, आपके हाथ में, आप क्या करो, आप कैश बुक को एडजस्ट कर लो, आपकी एरर्स है। और जो बैंक की एरर है उसको छोड़ दो, आपकी एरर्स। तो इससे क्या होगा, हमको बीआरएस में एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं लेने पड़ेंगे, हमारी खुद की कैश बुक भी एडजस्ट हो जाएगी जो हमारी एरर्स थी उसके लिए। तो अपनी एरर्स अपन कैश बुक में एडजस्ट कर लेंगे। पेमेंट लेना था, लिया नहीं तो डेबिट साइड में डाल दो। पेमेंट करना था लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया तो आप माइनस साइड, क्रेडिट साइड में पेमेंट कर दो। इससे क्या होगा, एक एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस आएगा। तो एडजस्टेड कैश बुक के बैलेंस को आप बीआरएस में लेके जाओ। और छोटी छोटी गलतियां होगी, 2-3 बैंक की ज़्यादा गलती करता नहीं, ज़्यादा गलती हमारे साइड से होती है। तो बैंक की जो गलतियां हैं, पहला होता चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, दूसरा होगा चेक पेड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और तीसरा बैंक ने एरोनसली अगर कुछ ट्रांजैक्शन कर दिया या पैसा डाल दिया या माइनस कर दिया, वो सब चीज़ों की बात करेंगे। 3 टाइप की एरर्स होती है। चलिए देखते हैं कैसे होता है ये। एडजस्टेड कैश बुक में आपको क्या करना पड़ता है, कैश बुक इज एडजस्टेड विद ऑल द एरर्स दैट आर ऑन आवर पार्ट। इफ एरर इज ऑफ रिसीट साइड, डेबिट साइड पे आप डाल दो। इफ एरर इज ऑफ पेमेंट साइड तो आप क्रेडिट साइड में डाल दो। पैसा लेना था, आपने रिकॉर्ड नहीं किया, डेबिट साइड में कर दो। और किसी को पैसा पेमेंट करना है, आपने रिकॉर्ड नहीं किया, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दो। इससे नाउ बैलेंस ऑफ एडजस्टेड कैश बुक इज ट्रांसफर्ड टू बीआरएस। प्लेन क्वेश्चन का बैलेंस ट्रांसफर मत करना, पहले उसको एडजस्ट कर लेना कैश बुक में, फिर जो नया बैलेंस आता है वो आप ट्रांसफर करो उसमें, वो आप ट्रांसफर करो बीआरएस में, राइट। फिर बीआरएस में आप क्या करोगे, स्टार्टेड विद एडजस्टेड कैश बैलेंस, ये वाला, then adjust all errors done by the bank. Check deposited but not cleared, check issued not presented, credited by bank erroneously, debited by bank erroneously। ये जो 4 टाइप के एरर्स होते हैं, इसके अलावा बाकी सारी की सारी चीज़ों को आपको कैश बुक में एडजस्ट करना है। मतलब क्वेश्चन अगर 10 पॉइंट का है तो आप इन 4 एरर्स को छोड़ के बाकी सारे एरर्स आप कैश बुक में एडजस्ट करोगे, वहाँ का बैलेंस उठा के डालोगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, फिर इन एरर्स को रिकंसाइल कर दो और जो लास्ट में बैलेंस आएगा वो देख लेना। और सिमिलर क्वेश्चन ये देखो, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, लास्ट एग्जाम का नवंबर 19 का क्वेश्चन है, जिसमें लास्ट लाइन में लिखा हुआ था यू आर रिक्वायर्ड टू शो द अप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन द कैश बुक। क्या बोल रहा है, अप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन इन कैश बुक। तो पहले आप कैश बुक को रेक्टिफाई कर लो, मतलब एडजस्ट कर लो, ठीक। टू अराइव एट द करेक्ट बैलेंस ऑन 30 सितंबर एंड टू प्रिपेयर अ बीआरएस एज ऑन दैट डेट। वो इसी की बात कर रहा है, रेक्टिफिकेशन का मतलब एडजस्टेड कैश बुक की बात कर रहा है वो। उसमें आप अल्टीमेटली रेक्टिफाई ही करते हो। उसने खाली क्या किया, एडजस्ट वर्ड को घुमा के रेक्टिफाइड दे दिया। हो सकता है वहां पे काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हुए हों, हो सकता है वहां पे काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हुए हो, ठीक है, बट अपन नहीं होंगे। अब जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, आप एनालाइज करना, चेक फॉर 11,000 डिपॉजिटेड वाज क्रेडिटेड बाय बैंक, ये बैंक की एरर है और बीआरएस के अंदर जाएगा। अब पेमेंट बाय चेक 18,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, आपने एंटर किया ट्वाइस में, तो ये आपकी एरर है, इसको आप कैश बुक में एडजस्ट करोगे। ऑन 29 सितंबर द बैंक क्रेडिटेड अमाउंट 115,400 रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर ऑफ XYZ बट द एडवाइस वॉज नॉट रिसीव्ड बाय XYZ। देखो पैसा आ गया था, ठीक है, पैसा आ गया था, बैंक की कोई गलती नहीं है, बैंक की कोई गलती नहीं, पैसा आ गया था, आप कैश बुक में प्लस की एंट्री डालो। बैंक चार्ज अमाउंटिंग टू 280 हैड नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, आपकी गलती, आपने एंटर नहीं किया, कैश बुक एडजस्ट होगी। ऑन 6 सितंबर 18 द बैंक क्रेडिटेड 30,000 टू XYZ इन एरर, ये बैंक ने क्रेडिट किया एरर में, बैंक की गलती है, ये जाएगा पॉइंट BRS के अंदर। अब बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 1,60,000 वाज डिस्काउंटेड बाय XYZ, बिल वाज डिसऑनर्ड बट नो एंट्री हैज बीन पास्ड, इसमें बैंक की गलती नहीं है, ये जाएगा कैश बुक के अंदर। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये बैंक के एरर में काउंट होता है, तो इसको आप लोगे BRS में। A bill payable of 2 lakh rupees had been paid by the bank but was not entered in the cash book, आपके कैश बुक में एंटर नहीं, आपकी गलती, तो आप इसको लो कैश बुक के अंदर, राइट। एंड बिल रिसीवेबल 60,000, ये भी आप लोगे, ये भी आप लोगे कैश बुक के अंदर। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन, मतलब एडजस्टेड, ठीक। चलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन की शीट मैं आपको नीचे दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। आई होप आपको BRS इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे और बात करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।